हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास से मैंने लुसेंट से कुछ ऐसे प्रश्न को सेलेक्ट किया है जो लगभग कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपका, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था फ्रेंड्स? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेस जो था ये अशोक के शिला को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। फ्रेंड्स, आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया फ्रेंड्स? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कनिष्क जो है ये भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? तो कौन से चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वही हेनसांग जो है वेनसांग, इनको चीनी यात्री वेनसांग जो है वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किनसे जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो वेनसांग है ये सी यू की नामक यात्रा वेनसांग से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लिए मोसोपोटामियाई सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेलुहा का प्रयोग किया गया था। किसमें? सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? तो महर्षि पतंजलि जो थे एक कौन से शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुष्यमित्र शुंग। किसका? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे कौन? महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल में खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो कौन से हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल में खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुरकोटोटा। कौन? तो सुरकोटोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कौन से देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीनतम प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पाणिनि जो है ये प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक है कौन? तो ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में टोटल 2028 यानी कि 2028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो
निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंद वंश संस्थापक जो थे ये महापद्मानंद थे। महापद्मानंद थे। कौन थे? महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? तो कौन से शासक ने गंगा एवं सोन की नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उदाईन जो है ये गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। कौन? उदाईन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म कौन सी किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महावीर का जन्म गायत्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंतगुतर निकाय। कौन? अंतगुतर निकाय। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंतगुतर निकाय ग्रंथ से जानकारी मिलती है। किसका? 16 महाजनपदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नर्मदा घाटी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। गणित की पुस्तक मिलावटी का लेखन कौन है? तो गणित के पुस्तक मिलावटी का लेखन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भास्कराचार्य थे। किसका? गणित के पुस्तक मिलावटी का लेखक भास्कराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो कौन से ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अगस्त्य को। किनको? अगस्त्य को कहा जाता है।